ओके। चलिए, हम लोगों का जो एजेंडा था जिस पे हम लोग बात कर रहे थे कि ये हमारा एजेंडा है, इसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, पहले बेसिक डिस्कशन करेंगे और जो डेटा एनालिसिस का चीज़ है वो बेसिक पे ही डिपेंड करता है। अगर एक बार आपका बेसिक क्लियर होता है तो फिर आपको एडवांस लेवल तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बेसिक को समझेंगे, बेसिक डिफरेंस को समझेंगे वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का, और उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम क्या है। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट को चेक कर लेते हैं, वॉल्यूम इसके बाद। देखिए, ओपन इंटरेस्ट कहीं भी आपको मिल सकता है, मतलब ऑप्शन में भी मिल सकता है और फ्यूचर में भी मिल सकता है। इसको छोड़ के कहीं और ओपन इंटरेस्ट मिलता है क्या? फ्यूचर और ऑप्शन को छोड़ के कोई रिप्लाई कि फ्यूचर और ऑप्शन को छोड़ के कहीं आपने जस्ट स्टार्ट हुआ सेशन अभी, जस्ट सेशन स्टार्ट हुआ है। अगर हम लोग फ्यूचर और ऑप्शन को छोड़ के बात करें तो और कहीं भी आपने ओपन इंटरेस्ट देखा है? जी नहीं, ये आपको डेरिवेटिव मार्केट में ही केवल देखने को मिलेगा। अ, ये ओपन इंटरेस्ट आपको डेरिवेटिव मार्केट में देखने को मिलेगा। और वॉल्यूम क्या है, आपको हर तरह के मार्केट में देखने को मिल जाएगा। या आप स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट बोलिए, या फिर आप ऑप्शन मार्केट, फ्यूचर मार्केट बोलिए, जिसको हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं, एफएनओ कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, जब कभी भी इस चीज़ को समझते हैं पहले कि ओपन इंटरेस्ट है क्या। जब कभी भी आप कोई लॉट निफ्टी का, एक एग्जांपल मैं निफ्टी का लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, ये आपके लिए किसी शेयर के लिए भी हो सकता है, बैंक निफ्टी के लिए भी हो सकता है, या कोई भी स्टॉक जो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड होता है उसके लिए हो सकता है। तो आप क्या करें कि इस चीज़ को ये जो है निफ्टी, आप इसको कंसीडर करें कि कोई भी एक स्टॉक है। हम पार्टिकुलर निफ्टी की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, एग्जांपल में मेरे निफ्टी है, लेकिन हम लोग इस चीज़ का यूज हर जगह कर सकते हैं, बैंक निफ्टी पे, स्टॉक पे, किसी भी स्टॉक पे जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक लॉट निफ्टी का खरीदा, इसका मतलब यह है कि आपने एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया। देखिए, मैं खरीदने की बात कर रहा हूँ, अभी सेल की बात नहीं कर रहा हूँ। एक निफ्टी का लॉट आपने खरीदा, अभी आप सेल नहीं किए हैं, आपने एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया है। ठीक है। और ये जब तक ले आप होल्ड करके रखेंगे, जब तक आप इसको बेचेंगे नहीं, जब तक आप इसको मार्केट में सेल नहीं करेंगे, तब तक बोला जाएगा आपने एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया है। क्या ये चीज़ क्लियर है? ये बताइए आप लोग पहले। जो मैंने अभी बताया आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट के बारे में, कि मान लीजिए निफ्टी का एक लॉट आपने खरीदा, लेकिन उसको बेचा नहीं है, तो आपने एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया है। क्या ये चीज़ क्लियर है ओपन इंटरेस्ट के बारे में? यस और नो बताइए एक बार। ओके। ठीक है। तो ये आप ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कब करते हैं? जब कोई भी लॉट, अभी हम लोग फिलहाल फ्यूचर को लेके चल रहे हैं, ऑप्शन पे भी सेम चीज़ होता है, ऑप्शन का भी हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए कि आपने अभी फिलहाल क्या किया है, अभी फ्यूचर का एक लॉट आपने खरीदा है लेकिन बेचा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया है। ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखिए, ओपन इंटरेस्ट क्या है कि कितना कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में अभी ओपन है। जो हम लोग बात कर रहे थे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा है लेकिन अभी तक बेचा नहीं है। हमने कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदा है, अभी बेचा नहीं है। इसका मतलब क्या है?
ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी क्लोज नहीं हुआ है, मार्केट में ओपन है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आपने निफ्टी के फ्यूचर को खरीदा लेकिन बेचा नहीं, तो एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया। लेकिन आप में से कोई होगा बोलेगा नहीं, मैं तो सेल करूंगा, पहले पहले मैं सेल करूंगा, बाद में मैं बेचूंगा। तो आप जब एक कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेंगे, आप जब एक कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेंगे तो भी आप ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। देखिए, ओपन इंटरेस्ट क्या है कि आप बाई करेंगे, आपने बेचा नहीं तो भी एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, आपने पहले सेल किया और उसको खरीदा नहीं तो भी आप ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। ये क्या है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में अभी ओपन है। ठीक है, ये है आपका ओपन इंटरेस्ट। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, ये आपका है कि हाँ कब ओपन हुआ। अ, देव जी, आप देव जी का क्वेश्चन है कि हाउ मैनी हैव बॉट एंड सोल्ड। देखिए, देयर इज ऑलवेज अ सेलर फॉर अ बायर। मार्केट में जितने बायर्स है उतने सेलर्स होते हैं। ठीक है, मार्केट में जितने सेलर्स है उतने बायर्स होते हैं, अलग से कुछ नहीं होता है। जितने कॉन्ट्रैक्ट सेल होगा उतना बाई भी होगा। इस चीज़ के ऊपर हम लोग आएंगे, फिलहाल पहले कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए अभी हम बात कर रहे थे क्या कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा लेकिन बेचा नहीं, आपने एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया। आपने आप लोगों में से किसी एक ने खरीदा है, उसको बेचे नहीं है। आप लोगों में से किसी एक ने क्या किया कि सेल किया पहले लेकिन उसको खरीदा नहीं है, तो दोनों क्या करेंगे, ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि मैं दो लोगों का एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे यहाँ पे नाम मैं देख लूँ, एक अ, भरत जी, मैं आपका नाम लेता हूँ एक, और दूसरा देव, मैं आपका नाम लेता हूँ। जैसे मान लो कि भरत जी ने क्या किया है कि एक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा लेकिन बेचा नहीं है, तो उन्होंने एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया। देव ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है लेकिन खरीदा नहीं है, तो उन्होंने भी एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया। लेकिन अब क्या है, भरत जी ने जो कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा था उसे बेच दिया। भरत जी ने जिस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा था उसे बेच दिया। इसका मतलब क्या है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को जो खरीदा था बेचा है, क्लोज कर दिया। दैट मीन्स ये आपका ओपन इंटरेस्ट क्लोज हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो देव अभी भी हैं, जिन्होंने सेल कर रखा है, बेचा नहीं है, खरीदा नहीं है, तो उनका अभी भी ओपन है। अब उनका क्लोज कैसे होगा, उनका क्लोज होगा जब वो खरीद लेंगे, तो उनका भी कॉन्ट्रैक्ट आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी ओपन इंटरेस्ट को क्लोज होने के लिए क्या जरूरी है कि बाई और सेल का एक लूप कंप्लीट होना चाहिए। कि आप अगर बाई कर रहे हैं तो आप उसको सेल भी करेंगे, तो आप बोलेंगे कि हाँ ये कंप्लीट है, इस ये ओपन इंटरेस्ट क्लोज है। लेकिन आपने बाई किया, सेल नहीं किया, तो ओपन रहेगा। आपने सेल किया है, बाई नहीं किया, तो आपका ओपन रहेगा। क्या ये चीज़ क्लियर है कि क्लोज कब हो रहा है, ये ओपन इंटरेस्ट क्लोज कब हो रहा है, ये सब ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को? प्लीज रिप्लाई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये क्लियर हो। चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, एक हमारे पास ओ आई का, देखिए हालांकि हम लोग बात कर रहे थे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, लेकिन वो सेम चीज़ होता है आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी। कि आपने कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है, सेल नहीं किया,
तो भी आपने एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया है। आपने एक ऑप्शन सेल किया है, उसको बाई नहीं किया या उसको कवर नहीं किया, तो भी आपने एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया है। तो ये इमेज हमारे सामने है। अगर हम लोग देखेंगे कि ये एक ब्लू कलर का आपको जो बार दिख रहा है, और ये आपका जो ऑरेंज कलर का बार दिख रहा है, दो बार है, ये आपके कॉल राइटर्स है, मतलब जिन्होंने कॉल सेल कर दिया है लेकिन बाई नहीं किया है। और ये जिन्होंने पुट सेल कर दिया है लेकिन बाई नहीं किया है। ठीक है। हालांकि एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन होगा, जो देव पूछ रहे थे कि सेलर्स और बायर्स के बारे में जो क्वेश्चन था देव का, तो मैंने बोला आपको क्या कि जितने सेलर्स होते हैं उतने बायर्स भी होते हैं। तो अगर मैं इस जगह बात कर रहा हूँ कि 25 लाख कॉल सेलर हैं तो 25 लाख बायर भी होंगे, 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आपका बाई भी हुआ होगा तब ये सेल हुआ है। लेकिन फिर मैं सेलर्स क्यों कह रहा हूँ? कोई बता पाएगा कि मैं फिर सेलर्स क्यों बोल रहा हूँ इसको? देखिए, सेलर्स में इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए दो तरह से समझिए। फिर मैं दो लोगों का एक बार नाम लेता हूँ कि भरत और देव। भरत ने क्या किया है कि 100 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल किया एक साथ, ठीक है। लेकिन उस 100 कॉन्ट्रैक्ट्स में से देव ने एक खरीदा और एक एक करके बाकी 99 और लोगों ने खरीदा। तो इस केस में पावरफुल कौन होगा? इस केस में पावरफुल कौन होगा? देखिए, पावरफुल भरत जी होंगे, क्योंकि वो बल्क में एक बार सेल कर रहे हैं 100 के क्वांटिटी में। और वो कहाँ पे जा रहा है? रिटेलर्स के पास जा रहा है, एक एक करके, दो दो करके, 10 10 करके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट। तो जो हमेशा बल्क में सेल करता है उनका पावर ज़्यादा होता है। और इस जगह आपको आपको सेलर्स दिख रहे हैं, मैं सेलर्स बोल रहा हूँ क्यों? क्योंकि इस जगह पे इंस्टीट्यूशन ज़्यादा है जो लाखों के क्वांटिटी में एक बार सेल्स करते हैं, सेल कर दिए, और उसको खरीदने वाला कौन है? जो रिटेलर्स होते हैं। तो पावर किनका ज़्यादा है? सेलर्स का पावर इस जगह पे ज़्यादा होता है। इस वजह से मैं इनको सेलर बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने बल्क में सेल किया है, जबकि खरीदने वाले लोगों ने क्या किया है? एक एक, दो दो या 10 10 ऐसे करके खरीदा है। तो पावरफुल कौन है? जो बल्क में सेल कर रहे हैं, इस वजह से ये सेलर्स हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है? ठीक। तो ये आपके क्या है, यहाँ पे आपको सेलर्स दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है जिन लोगों ने सेल किया है उसे अभी कवर नहीं किया है, इस वजह से ये क्या है, आपका इस जगह पे ओपन है, या फिर इस जगह ओपन है, या फिर इस जगह ओपन है। आपको जहाँ भी दिख रहा है ये आपका ओपन है। ठीक है। सिंपल क्या है कि बाई और सेल का लूप कंप्लीट नहीं हुआ है इनके लिए, इस वजह से यह ओपन इंटरेस्ट है, इसलिए इसको ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। इसको ओपन मतलब आपका क्या है? ओपन अभी भी खुला है, और इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट बना हुआ है कि हाँ, इस स्ट्राइक पे लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है, तो इस वजह से ये आपका ओपन इंटरेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका बेसिक ओपन इंटरेस्ट का था। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है इसके ऊपर और भी डिटेल में देखेंगे। क्या इतना क्लियर है ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और कैसे क्लोज होता है? इसका प्रैक्टिकल यूज और प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे क्या होता है। ये बताइए आप लोगों को, क्या ये क्लियर है? हाँ, रेडी। बायर्स वहाँ पे हैं ऑलरेडी। जहाँ कहीं भी आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जैसे कि इस जगह पे आप देखिए, जैसे इस जगह आपको 25 लाख लोगों का ओपन इंटरेस्ट है, तो इतने लोग सेलर्स हैं, तो इतने लोग बायर्स भी हैं इस जगह पे। ठीक है। देयर आर सेम नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बट सेलर्स आर द पीपल हु हैव सोल्ड द कॉन्ट्रैक्ट्स इन बल्क।
Basically, sellers are the institutions who sold contracts in lakh and crore. आपको मिलेंगे क्या उन लोगों ने कि निफ्टी का 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट एक संग सेल कर दिया, लेकिन 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जो सेल हुआ, किसी रिटेलर्स ने उसको बाई किया एक एक करके 10 10 करके। तो वहाँ पे क्या होता है, रिटेलर्स का पावर कम हो जाता है और सेलर्स जो एक संग सेल किया है तो उनका पावर बढ़ जाता है। तो इस कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। रेडी, आपका ये कंफ्यूजन क्लियर है? नहीं, ये लो बायर्स नहीं है, पुट राइटर्स हैं इसके। हाँ, वहाँ पे रेडी आपको मैं जो बोल रहा हूँ कि वहाँ पे बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि जो इंस्टीट्यूशन है बल्क में कर रहे हैं उनका पावर को लेके चलना है। सो बेसिकली उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलर कंसीडर करते हैं। देखिए देव, you cannot you cannot differentiate between buyers and sellers on option chain, because there is equal number of buyers and equal number of sellers. Like there is 25 lakh of contracts open at say 11,200 call, then there is also 25 lakh contracts buyer are also over there. But thing is कि जो इंस्टीट्यूशन है उन लोगों ने बल्क में सेल किया। अगर मान लीजिए कि ये क्या है, ये 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो सेल करने वाले हैं 5 लोग हैं, 5 5 लाख करके सेल किया है, लेकिन जो बाई करने वाले लोग हैं वो 50,000 लोग हैं, 2 2 4 4 10 10 करके बाई किया है। तो क्या है, 5 लोग जब एक संग 5 लाख का ऑर्डर डालेंगे ना तो उस पर मार्केट का प्रेशर ज़्यादा आता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि ये सेलर्स हैं। क्यों? क्योंकि सेलर्स का पावर ज़्यादा है वहाँ पे। तो बायर्स कहाँ है, सेलर्स कहाँ है, इस कंफ्यूजन में मत पड़िए। आप फिलहाल क्या कंसीडर करिए, दे आर सेलर्स, जस्ट इट। ओके, यस, आपको ऑप्शन चेन हमेशा राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि राइटर्स आर इंस्टीट्यूशन, वो बल्क में सेल करते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका बेसिक था ओपन इंटरेस्ट का। इसके डिफरेंस को भी, वॉल्यूम के संग डिफरेंस को भी देखेंगे आगे। अभी फिलहाल हम लोग वॉल्यूम समझ लेते हैं कि वॉल्यूम क्या है। देखिए वॉल्यूम क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट एंड सेल को वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, और जितना ज़्यादा किसी भी शेयर में वॉल्यूम होता है वो उतना ज़्यादा एक्टिव होगा। जिस किसी भी शेयर या इंडिसेस में ज़्यादा वॉल्यूम होता है उसको बोलेंगे कि ये एक्टिव आपका इंडिसेस है या शेयर है। अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी वर्ल्ड में वन ऑफ द लिक्विड इंडिसेस है। निफ्टी आपका जितना वॉल्यूम होता है टॉप 10 में आता है, आपका लिक्विडिटी निफ्टी का टॉप 10 में आता है वर्ल्ड में। ठीक है, तो वॉल्यूम को भी हम लोग जैसे बात किए कि ये लिक्विडिटी शो करने के लिए होता है, तो वॉल्यूम को भी हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि किसी भी प्राइस के स्ट्रेंथ को या किसी भी शेयर के स्ट्रेंथ को जानने के लिए वॉल्यूम का यूज करते हैं। तो वॉल्यूम क्या है बेसिकली कि एक लूप कंप्लीट हो गया होता है बाई और सेल का, तो वो हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम जनरेट हुआ। मतलब आप लोगों में से कोई जैसे रेड्डी हैं, उन्होंने क्या किया, निफ्टी खरीदा और बेच दिया, दैट मीन्स उन्होंने एक वॉल्यूम क्रिएट किया। देखिए ओपन इंटरेस्ट में क्या हो रहा था कि ओपन इंटरेस्ट में अभी वो क्लोज नहीं हो रहा था। जब ओपन इंटरेस्ट में क्लोज कब हो रहा था, जब वो बेच रहे थे तो क्लोज हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्लोज हो रहा है तो एक वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे वॉल्यूम किस लिए देखते हैं, किसी भी स्टॉक में कितनी लिक्विडिटी है उस चीज़ को देखने के लिए, और जितना ज़्यादा लिक्विडिटी होगा उतना ज़्यादा उतना क्विकली हम लोग
उस शेयर को बेच या खरीद पाएंगे। बहुत बार आपको ऐसा मिलेगा किसी किसी स्ट्राइक के ऊपर या किसी किसी शेयर के ऊपर जिसमें अपर सर्किट या लोअर सर्किट रहता है, देखिएगा वहाँ पे सेलर ही गायब है या बायर ही गायब है, तो आप उसको बेच नहीं पाइएगा, वॉल्यूम हो क्रिएट ही नहीं हो रहा है वहाँ। ठीक है, तो किसी भी स्टॉक के लिक्विडिटी को जानने के लिए हमें वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है। ओपन इंटरेस्ट भी सेम चीज़ करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उस चीज़ में। ठीक है, ये वॉल्यूम वाला चीज़ क्लियर है। रेडी, ये अच्छा टिप आपने दिया। वैसे आई विल कवर दिस, मैं इसे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लास्ट के लिए रखिए जहाँ तक हो सके, क्योंकि लास्ट तक आपको जाते जाते मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। अ, ये वॉल्यूम आपको क्लियर हुआ? रिप्लाई करके बताएं अगर वॉल्यूम आपको क्लियर हुआ तो। ठीक, देखिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो आपके सामने स्क्रीन है अभी फ़िलहाल, ये अगर आप वॉल्यूम यूज करते हैं ट्रेडिंग में तो ये स्क्रीन बहुत काम का है आपके लिए। ये स्क्रीन बहुत काम का है क्योंकि इसमें एक तरह से वॉल्यूम का मैजिक छिपा हुआ है। देखिए, जब कभी भी आप जैसे इसके पीछे वाले आप इसमें देखें, तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई लिक्विड है तो उसमें बाइंग और सेलिंग हो सकता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? हाई वॉल्यूम। और कोई शेयर आपका लिक्विड नहीं है, इसका मतलब क्या है? कि कम वॉल्यूम है। ठीक है, तो अब चीज़ आता है कि हाई वॉल्यूम या लो वॉल्यूम या एवरेज वॉल्यूम फाइंड आउट कैसे करें। ठीक है, फाइंड आउट कैसे करें, एक ये चीज़ आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए हाई वॉल्यूम अगर हमें फाइंड आउट करना है तो जैसे आज पार्टिकुलर डे पे इस चीज़ को हम लोग चार्ट के ऊपर भी देखेंगे। तो चार्ट के लिए होल्ड ऑन करिएगा, फिलहाल यहाँ पे समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग चार्ट पे भी जाएंगे इस चीज़ को हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम और एवरेज वॉल्यूम को प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है, देखिए हाई वॉल्यूम को अगर हमें प्रिडिक्ट करना है, जैसे मान लीजिए आज है आपका 2 तारीख। ठीक है, और अगर हमें फाइंड आउट करना है कि आज क्या है, निफ्टी के ऊपर हाई वॉल्यूम हो रहा है या लो वॉल्यूम हो रहा है, या रिलायंस के ऊपर हाई वॉल्यूम हो रहा है या लो वॉल्यूम हो रहा है, तो बेसिकली ये मैं करता हूँ। ये आप अपने हिसाब से 5 दिन का भी लगा सकते हैं, 10 दिन का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं हाई वॉल्यूम मापने के लिए 20 दिन का यूज करता हूँ। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी लगा सकते हैं। तो जैसे आज का वॉल्यूम मुझे पता करना है कि निफ्टी पे हाई वॉल्यूम है या लो वॉल्यूम है, तो मैं सीधा सीधा क्या करूँगा, पिछले 20 दिन का मैं डे चार्ट की बात कर रहा हूँ, पिछले 20 दिन का वॉल्यूम को जोड़ो और उसका एवरेज आप निकाल लो। उस एवरेज से ऊपर आज का वॉल्यूम हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि हाई वॉल्यूम है। अगर पिछले 20 दिन का वॉल्यूम मान लीजिए 1000 है निफ्टी के ऊपर, और आज हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये वॉल्यूम आपका 1000 या 1100 हो गया या 1200 हो गया, दैट मीन्स आज निफ्टी में हाई वॉल्यूम है। लो वॉल्यूम क्या कहेंगे कि मेरे पास 1000 पिछले 20 दिन का वॉल्यूम था एवरेज, लेकिन आज आज जो वॉल्यूम हो रहा है 500 हो रहा है, 700 हो रहा है, एक 1000 से नीचे कोई भी हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज गोइंग टू बी द लो वॉल्यूम फॉर निफ्टी और एनी स्टॉक दैट वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, और एवरेज वॉल्यूम बोलेंगे कि 20 दिन का वॉल्यूम जितना है, जैसे 1000 और 1000 आज भी हो रहा है, तो बोलेंगे कि आज एवरेज वॉल्यूम हो रहा है आपका निफ्टी के ऊपर या किसी भी शेयर्स के ऊपर। ये एक तरीका है हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम और आपके एवरेज वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए। इस चीज़ को यूज करके कैसे हम लोग ट्रेड में इंटर करें, ये चीज़ को हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे, वहाँ भी देखेंगे कि हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम और एवरेज वॉल्यूम कहाँ पे है। एक बार बताइए आप लोग, ये चीज़ क्लियर है क्या?
स्क्रीन स्क्रीन में किसी को दिक्कत हो रहा है? ये नो वॉशिंग, यू आर सेइंग नो एंड Basrit भी showing saying no. What is no मतलब? ओके ओके। मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि वॉल्यूम में कोई इशू है क्या, कि हाई वॉल्यूम कहाँ पे, लो वॉल्यूम कहाँ पे, एवरेज कब है, इस चीज़ पे किसी को कोई दिक्कत, यानी दिक्कत? ओके, इस चीज़ को हम लोग ग्राफ पे भी देखेंगे। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करूँ, आगे बढ़ूँ? ओके, यस, हम लोग प्लस जी आप 20 EMI भी आप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल यूज करता हूँ और मेरे लिए वो काम करता है। आप एक बार उसको यूज करके चेक कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके मैं चार्ट की बात मैं कर रहा हूँ, मैं यूज करूँगा। ठीक है, नहीं मैनुअली नहीं करना है, इंडिकेटर है आपका जीरोधा पे, मैं उसको यूज करके बताऊंगा। मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेन डिफरेंस शुरू होता है वॉल्यूम और इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। में भी कुछ चीज़ आपको लगेगा कि बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन ये जितना ज़्यादा रिपीट होगा उतना आपका चीज़ क्लियर होगा, उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिकली आप मार्केट में यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए देखिए अब डिफरेंस को हम लोग देखेंगे और डिफरेंस में क्या मैजिक है उस चीज़ को हम लोग भी देखेंगे। देखिए, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस की बात करें तो वो ही बताता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी मार्केट में ओपन है, ये क्लोज नहीं हुए हैं किसी भी दिन या किसी भी टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और वॉल्यूम आपका बताता है कि जितने बायर से उतने सेलर से, मतलब जिन लोगों ने बाई किया था उसे सेल कर दिया, क्लोज कर दिया, तो एक वॉल्यूम क्रिएट हो गया। ठीक है, जैसे इस जगह आप देखेंगे कि मान लीजिए 1000 कॉन्ट्रैक्ट किसी ने बाई किया, अब प्लस 1000 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड, अब सोल्ड भी हो गया, जिन लोगों ने बाई किया उन लोगों ने सोल्ड भी कर दिया, तो वॉल्यूम आपका कितना क्रिएट हो गया? 1000। ठीक है, आपने 1000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया और 1000 कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर दिया, तो आपने कितना वॉल्यूम क्रिएट किया? आपने वॉल्यूम क्रिएट किया 1000। ठीक है, ये था वॉल्यूम। लेकिन ओपन इंटरेस्ट में क्या है कि आपने 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स को बाई किया, दैट मीन्स 1000 वाई आपने जनरेट किया, लेकिन अभी भी आपको सेल करना बाकी है, अभी भी आपको सेल करना बाकी है जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपने बाई किया था। अब आइए, आपने क्या किया कि पहले सेल किया 1000 कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन जब सेल किया है तो ये अभी बाई करना भी बाकी है, मतलब कवर करना भी बाकी है। तो आपने भी क्या किया है? 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स को जनरेट किया है, ओपन इंटरेस्ट जनरेट किया है। तो इस केस में अगर देखेंगे, इस केस में देखेंगे तो आप लोगों ने मिलके कितना ओपन इंटरेस्ट जनरेट कर दिया? 2000 ओपन इंटरेस्ट जनरेट कर दिया। ठीक है, और इस केस में बाई और सेल के लिए एक वॉल्यूम क्रिएट हो रहा था, तो क्या किया आपने? 100 वॉल्यूम जनरेट किया। तो ये चीज़ क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है? जो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट की डिफरेंस की मैं बात कर रहा था, नंबर को दिखा के 1000 दिखा के, तो कंटिन्यू करें। यस, चलिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस स्लाइड पे आते हैं और देखिए आपने क्या किया है कि 1000 कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है, 1000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है जिसको आपने पहले खरीद रखा था। मान लीजिए भरत जी, आपने क्या किया है? 1000 पहले कॉन्ट्रैक्ट
खरीद रखा था, आप क्या कर रहे हैं कि आप उसको सेल कर रहे हैं। आपने जो पहले खरीद रखा था उसको आप सेल कर रहे हैं, दैट मीन्स आप ओपन इंटरेस्ट 1000 ओपन इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट क्लोज कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि पीछे एक बार और स्लाइड में चले, हमारे पास कितना था, 2000 का ओपन इंटरेस्ट था। तो देखिए 2000 में से ओपन इंटरेस्ट क्लोज कैसे हो रहा है, क्या किया है कि जो 100 बाई था उन्होंने लोगों ने क्या किया कि सेल कर दिया, तो 1000 क्लोज हो गया। लेकिन जिन लोगों ने 1000 अभी सेल कर रखा है वो अभी भी क्लोज, मतलब अभी भी बाई नहीं किए हैं। दैट मीन्स मार्केट में अभी भी कितना ओपन इंटरेस्ट बाकी है, 1000 ओपन इंटरेस्ट अभी भी बाकी है। तो अगर हम लोग दूसरे टर्म में बात करें कि जो ओपन इंटरेस्ट क्लोज होता है वो आपका एक वॉल्यूम क्रिएट करता है, मतलब जो ओपन इंटरेस्ट क्लोज होता है वो वॉल्यूम क्रिएट करता है। क्लोज ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि वह कॉन्ट्रैक्ट ने बाई और सेल का एक साइकिल को कंप्लीट कर लिया, बाई और सेल के साइकिल को कंप्लीट कर लिया, तो वो आपका क्लोज ओपन इंटरेस्ट होता है। और बाई एंड सेल का साइकिल जब कंप्लीट होता है तो एक वॉल्यूम जनरेट होता है। क्या ये चीज क्लियर है? ना, that is not the case, Deo, because we are talking about closing the open interest as well. वॉल्यूम कभी क्लोज नहीं होता है लेकिन ओपन इंटरेस्ट क्लोज होता है। ठीक है, तो मे भी ऐसा हो सकता है ऑन अ पार्टिकुलर टाइम कि आपका ओ आई ज़्यादा हो और किसी पार्टिकुलर टाइम पे वॉल्यूम ज़्यादा हो। बेसिकली वॉल्यूम ज़्यादा ही होता है हर जगह। क्लियर है ये? हाँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ क्या कि जो ओपन इंटरेस्ट क्लोज होता है वो समझ लीजिए वॉल्यूम जनरेट होता है। जहाँ ओपन इंटरेस्ट क्लोज हुआ वहाँ वॉल्यूम जनरेट हुआ। क्या ये चीज़ क्लियर है? इस स्लाइड पे जो बात हो रहा था, इस स्लाइड पे, ये स्लाइड क्लियर है आप लोगों को? एक बार यस और नो बताइए। कूल। देखिए एक बार फिर से हम लोग ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को समझेंगे। देखिए मैं बोल रहा हूँ क्या कि आपको लगेगा चीज़ें रिपीटेड हैं, लेकिन जितना ज़्यादा रिपीट होगा उतना ज़्यादा आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्लियर होगा। और जितना ज़्यादा आपका क्लियर होगा उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिकली ट्रेडिंग में यूज कर पाएंगे, लाइव मार्केट में यूज कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि थोड़ा सा पुराना स्लाइड है इसलिए मैंने इस पे आपका जून 22 जून का कुछ डेट ले रखा है और 22 जून के आसपास ही मैंने ये क्रिएट किया था स्लाइड, तो उस समय का है। मान लीजिए ए बाइज वन ऑप्शन फ्रॉम बी हु सेल्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ए ने एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाई किया बी से और बी ने एक सेल किया ए को, तो देखिए ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 जनरेट हुआ। ठीक है, वॉल्यूम भी 1 जनरेट हुआ। क्यों क्यों वॉल्यूम 1 जनरेट हो रहा है? क्योंकि ये जो बाई हुआ है किसी ने सेल किया फिलहाल के लिए, वहाँ पे नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। थोड़ा सा ये चीज़ कंफ्यूजिंग होगा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक ओपन इंटरेस्ट आपका जनरेट हुआ, साथ ही साथ आपका एक वॉल्यूम भी जनरेट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हुआ है फिलहाल के लिए, बाई और सेल का साइकिल कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक नया बंदा आता है सी, वो क्या करता है 5 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को बाई करता है बी से। ठीक है, और 5 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट डी उससे क्या करता है, बेचता है। ये 5 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इसने डी से खरीदा और डी ने 5 बेचा। तो देखिए एक ये ओपन इंटरेस्ट प्लस आज का 5 ओपन इंटरेस्ट, कुल मिला के 6 ओपन इंटरेस्ट हो गए और वॉल्यूम भी आपका एक और 6 हो गया। यहाँ पे लगेगा आपको कि दोनों तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, फिर हम दोनों के डिफरेंस को क्यों समझ रहे हैं? ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। ए सेल्स इज वन ऑप्शन टू डी। देखिए ए पहले बाई किया था,
उसने क्या किया, अब अपना ऑप्शन को सेल कर दिया। किसको सेल किया? डी को सेल किया है। ठीक है, तो देखिए ये जो एग्जिस्टिंग ओपन इंटरेस्ट था उसी में से सेल हुआ है, नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट हुआ है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट हुआ है, जो पहले से था उसमें से ही सेल हुआ है। तो क्या हुआ आपका, इस जगह एक ओपन इंटरेस्ट कम हो गया, हालांकि एक वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई क्या कर रहा है, आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहा है सी से, और सी क्या कर रहा है, 5 बेच रहा है इसको, ई को। ठीक है, ई क्या कर रहा है, आपका 5 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहा है सी से, और सी बेच रहा है। लेकिन सी देखिए पहले, सी क्या किया था, 5 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर रखा था यहाँ पे, वो इस जगह बेच रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस जगह कोई भी आपका ओपन इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ है, पुराना जो ओपन इंटरेस्ट था वो क्लोज हो रहा है। इस वजह से ये 5 का 5 कांस्टेंट रह गया, लेकिन आपका वॉल्यूम बढ़ गया। आपका वॉल्यूम इस जगह पे बढ़ गया। क्या ये स्लाइड क्लियर है? क्या ये स्लाइड क्लियर है जो अभी मैं समझा रहा था? इसके बारे में बताएं, ये क्या क्लियर है, क्योंकि यहीं पे ट्रिक है। हाँ, ओके। हाँ, ये यहीं पे ट्रिक है आपका ऑप्शन और क्योंकि ये जो स्लाइड है, देखिए इसके पहले जो भी स्लाइड हम लोग बात कर रहे थे वो आपका थ्योरी था, थ्योरी पे बात कर रहे थे। लेकिन इस स्लाइड पे जो हम लोग डिफरेंस बात कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर क्लियर नहीं है तो एक बार बोलिए, मैं फिर से। नहीं, देखिए दोनों अलग अलग चीज़ है। बशीर बसरीत, आप दोनों को कंबाइन मिलाइए मत, दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, दोनों को मिलाइए मत। दोनों लिक्विडिटी बताता है, लेकिन अलग अलग चीज़ है। ठीक है, देखिए एक बार संतोष जी ने बोला कि एक बार और ले लेने के लिए, तो मैं एक बार और कवर कर लेता हूँ इसको। कि देखिए यहाँ पे ए बाई किया है बी से, दैट मीन्स बी ने सेल किया ए को, तो एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, एक वॉल्यूम भी क्रिएट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपका बाई और सेल का एक लूप यहाँ पे पूरा हुआ है, इसलिए आपका ओपन इंटरेस्ट भी क्रिएट हुआ और आपका वॉल्यूम भी क्रिएट हुआ। अब आते हैं दूसरे दिन, तेज को क्या होता है कि सी ने 5 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किया, किससे? डी से। ठीक है, दैट मीन्स 1 और 5, 6 ओपन इंटरेस्ट बन गए। और यहाँ पे देखिए जितना बाई हुआ उतना सेल हुआ, तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, 6 वॉल्यूम भी हो गया, एक ये और 5 आज का, कुल मिला के 6। और ए क्या कर रहा है कि आज 24 को ए एक सेल कर दे रहा है अपना ऑप्शन डी को। देखिए ये पहले बाई करके रखा था इस जगह, उसी को सेल कर रहा है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट को सेल नहीं किया है डी को। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन था ए ने उसे क्लोज किया आज, वो बाई करके रखा था, आज उसने क्लोज किया। इस वजह से देखिए ये एक क्लोज हुआ आपका ओपन इंटरेस्ट, तो ये बढ़ने की जगह क्या हो गया, घट गया, लेकिन वॉल्यूम आपका बढ़ गया। क्यों वॉल्यूम बढ़ा? क्योंकि इधर सेल हुआ, इधर बाई हुआ। ए ने सेल किया और डी ने बाई किया, मतलब एक साइकिल आपका बाई सेल का किसके लिए कंप्लीट हुआ, आपके वॉल्यूम के लिए। तो जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था कि एक ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट क्लोज होता है तो एक वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ, एक आपका ओपन इंटरेस्ट क्लोज हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, और ये देखिए 25 तारीख को क्या होता है कि ई 5 कॉन्ट्रैक्ट बाई करता है, किससे? सी से। ठीक है, सी देखिए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा है, यहाँ पहले से बाई कर रखा था सी ने, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं किया, पहले से इसने बाई कर रखा था, उसी को उसने सेल किया। मतलब ये पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट ही अपना लूप पूरा कर रहे हैं, इस वजह से क्या हुआ, आपका ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंजेस नहीं आया है। ठीक है, लेकिन आपका वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, अब क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से।
अभी भी कोई प्रॉब्लम है कि आगे मैं चलूँ? ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो स्लाइड है, ये आपका मेन स्लाइड है जो आपको बताएगा कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट अलग अलग हम लोग क्यों लेते हैं। और हालांकि मेरा जो आपका ट्रेडिंग होता है वो ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे होता है, तो मैं ओपन इंटरेस्ट को इतना मतलब गंभीरता से क्यों लेता हूँ, सीरियस क्यों लेता हूँ। ठीक है, इस स्लाइड में आपको पता चलेगा। देखिए, ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो कॉन्टिन्यूस देता है, ओपन इंटरेस्ट कॉन्टिन्यूस देता है, वॉल्यूम आपका डिस्क्रीट देता है। क्या इस चीज़ का मतलब आपको क्लियर है कि कॉन्टिन्यूस देता है मतलब क्या है, डिस्क्रीट मतलब क्या है, कोई बताए। मैं बोल रहा हूँ क्या ओपन इंटरेस्ट आपका कॉन्टिन्यूस देता है और वॉल्यूम आपका डिस्क्रीट देता है, इसका मतलब क्या है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ पे कंफ्यूजन आपको जरूर होगा क्योंकि आपको ये पता नहीं है। हाँ, कंफ्यूजन जरूर होगा, मेरे को पता है कि आपको आज डिस्क्रीट मतलब ब्रेक, कंटिन्यूअस मतलब एक लाइन यहाँ पे चल रहा है। देखिए, जैसे कि कंटिन्यूअस मतलब क्या, एक लाइन चल रहा है तो चले जा रहा है। ठीक है, और आपका डिस्क्रीट मतलब यहाँ पे है लाइन, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, बीच बीच में गैप। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है जिससे बहुत लोगों को नहीं पता है कि ओपन इंटरेस्ट कॉन्टिन्यूस देता है। थ्योरी भी पता हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं पता होता है कि कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, डिस्क्रीट का मतलब क्या है, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को। यही आपको पता चलेगा कि दोनों हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, जान क्यों रहे हैं। देखिए, ओपन इंटरेस्ट में बोल रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूस है, मतलब कि वो देखिए, ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हमारे पास, अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे, अगर ऑप्शन चेन देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन चेन में दो कॉलम आप जरूर देखे होंगे कि एक होता है ओ आई का, दूसरा होता है चेंज इन ओ आई का। क्या ऑप्शन चेन पे आप लोगों ने इसे देखा है, ओ आई और चेंज इन ओ आई को? एक बार बताइए, ऑप्शन चेन पे आप लोगों ने ओ आई और चेंज इन ओ आई को देखा है? ओके, तो आप जब भी देखेंगे, अच्छा क्या ऑप्शन चेन पे एक क्वेश्चन का और आंसर करिए कि क्या ऑप्शन चेन पे आप लोगों ने चेंज इन वॉल्यूम का कॉलम देखा है? चेंज इन वॉल्यूम का कॉलम आपने देखा है ऑप्शन चेन पे? मैक्सिमम लोगों का ही आंसर आएगा नो, क्योंकि वहां पे होता ही नहीं है। देखिए, इसके लिए मैं एक ऑप्शन चेन खोलने की कोशिश करता हूँ तो शायद आप लोगों को ऑप्शन चेन आपको दिख रहा है। एक बार बताइए, आप लोग को ऑप्शन चेन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा शायद मेरे हिसाब से। हाँ, नहीं दिख रहा होगा। चलिए, शायद कुछ दिक्कत हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं समझाता हूँ, ऑप्शन चेन को नहीं, इससे भी काम हो जाएगा हमारा। अब ये दिख रहा है आपको, दो इमेज आपको दिख रहा है, एक चेंज इन वाई का और एक पोजिशनल वाई का। ये इमेज आप लोग को दिख रहा है, हमारा काम इससे हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका ये सिर, अच्छा, फ्यूचर और ऑप्शन में एक एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है। हम लोग मंथली एक्सपायरी को मान के चलेंगे, वीकली को भी नहीं मानेंगे लर्निंग पर्पज के लिए कि आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होता है, लेकिन फिलहाल मान के चलेंगे कि आपका मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि ऑप्शन और फ्यूचर का, स्पेशली ऑप्शन का, देखिए समझने वाला चीज़ ऑप्शन में ही है। एक बार ऑप्शन समझते हैं तो फ्यूचर में कुछ रह नहीं जाता है समझने के लिए।
खेल ऑप्शन का ही है। और मार्केट में जो वॉल्यूम होता है, लिक्विडिटी आती है, 85% आपका ऑप्शन से आता है, 10% आपका फ्यूचर से आता है, 5% कैश से आता है। मतलब क्या है कि आप ऑप्शन को समझते हैं तो मार्केट के सेंटीमेंट को समझ जाते हैं। समझे? तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारा ये एक्सपायरी, अगस्त की एक्सपायरी शुरू हुआ 31 जुलाई को शुरू हुआ, ठीक है। और मान लीजिए कि हालांकि ये 2 दिन तो आपका ऑफ था, शेयर मार्केट ऑफ था, लेकिन मान लीजिए कि ये शेयर मार्केट ऑफ नहीं होता 2 दिन, तो ये 2 दिन भी ट्रेडिंग होती और 2 दिन भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता, ठीक है। तो जितना भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता वो पोजिशनल ओपन इंटरेस्ट में ए डाउन होते चला जाता, ए डाउन होते चला जाता। क्या ये चीज़ क्लियर है जो मैंने अभी बोला कि पोजिशनल ओपन इंटरेस्ट में आपका ए डाउन होते चला जाता? क्या ये चीज़ क्लियर है? मैं आपके पास आता हूँ प्लस जी, कितना फ्रिक्वेंटली आपको चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग थोड़े लास्ट के लिए रखते हैं, क्योंकि अभी सेशन में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। ये डेटा आपको एनएससी पे मिल जाएगा संतोष जी, आपका एनएससी ऑप्शन चेन पे मिल जाएगा। हालांकि ये इमेज ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये टेलीग्राम बोट से मैंने जनरेट किया है, ये वाला आपको यूआरएल जो दिख रहा है उससे। हालांकि ये आपका एनएससी का ऑप्शन चेन ही है, उसका बस रिप्रेजेंटेशन है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। आप, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए कि क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि पोजिशनल ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। अगर 3 दिन ट्रेडिंग हुई तो मान लीजिए इस पार्टिकुलर स्ट्राइक की बात करें, 3 दिन के ट्रेडिंग में जितना ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ वहाँ इस जगह ऐड होता जाएगा, या जितना क्लोज हुआ इस जगह से सब्सट्रैक्ट होता जाएगा। ये आपका मास्टर ओआई है। पोजिशनल ओआई क्या है? एक बड़ा सा बास्केट है जिसमें क्या हो रहा है, रोज का ओपन इंटरेस्ट आके उसमें जुड़ता जा रहा है। मतलब पोजिशनल ओपन इंटरेस्ट को आप समझ लीजिए कि समुंदर है, सागर है, सी है, ओशन है, ठीक है। और चेंज इन वाई को समझ लीजिए कि रिवर है, ये रोज क्रिएट होता है और ये बह के जाके कहाँ चला जाता है, ओशन में चला जाता है, मिल जाता है ओशन में। ये रोज क्रिएट होगा और बह के कहाँ चला जाएगा, आपका ओशन में चला जाएगा। ये रोज बनेगा, ये रोज बनेगा, अलग अलग बनेगा रोज, लेकिन ये फाइनली कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे। किसी दिन पानी इसमें कम होगा, किसी दिन ज़्यादा होगा। कम कब होगा? जब ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा मेरा क्लोज हो रहा होगा तो इधर पानी कम होगा, ओपन इंटरेस्ट क्लोज नहीं हो रहा होगा, ओपन रह रहा होगा तो पानी इधर ज़्यादा होगा, तो जाके ये इस जगह एडिशन हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है इतना? एड ऑन भी होगा और सब्सट्रैक्शन भी होगा। अगर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो यहाँ से कम भी होगा। एड और सब्सट्रैक्ट दोनों होगा। यहाँ पे अगर पिछले स्लाइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे वो चीज़ लिखा भी हुआ है, इस स्लाइड को मैं शेयर कर लूँगा। देखिए, सब्सट्रैक्शन भी होगा और एडिशन भी होगा, ठीक है, दोनों होगा। अगर ओपन इंटरेस्ट क्लोज हो रहा है तो वहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा, मतलब पानी कम जा रहा है नदी में, और ओपन इंटरेस्ट बढ़े जा रहा है तो पानी नदी में ज़्यादा जा रहा है और मिल जाएगा कहाँ पे जाके, आपका आपका ओशन में। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, एक ओशन होगा, मान लीजिए कि 22 ट्रेडिंग डेज हैं, 22 ट्रेडिंग सेशन है एक मंथ में, तो 22 रिवर्स क्रिएट होंगे आपके चेंज इन वाई के, और एक ओशन होगा। वो 22 रिवर्स क्या होंगे, ऑटोमेटिकली आके कहाँ मिल जाएंगे, ओपन इंटरेस्ट में आके मिल जाएंगे, पोजिशनल ओपन इंटरेस्ट में, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम लोग बात करें वॉल्यूम की, केवल वॉल्यूम की बात करें, तो
22 ट्रेडिंग डेज में 22 अलग अलग रिवर क्रिएट होंगी, लेकिन वो कहीं मिलेंगे नहीं। आज क्रिएट होंगे, आज खत्म। कल क्रिएट होंगे, कल खत्म। परसों क्रिएट होंगे, अगले दिन खत्म। मतलब उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा आगे बढ़ने का। लेकिन ओपन इंटरेस्ट में देखिए क्या हो रहा है कि मैं तो आज बना, लेकिन कहाँ मिल गया आपका, ओशन में मिल के अभी भी मैं खड़ा हूँ। वॉल्यूम आज बना, आज खत्म है। आज का कैलकुलेशन कल को नहीं जाएगा। वॉल्यूम का जो भी कैलकुलेशन होगा, आज का कैलकुलेशन कल नहीं जाएगा। अगर हम बात करें वॉल्यूम के काउंटर का, तो 22 ट्रेडिंग डेज अगर हैं तो 22 काउंटर होंगे। अगर ऑप्शन ये ओपन चेंज इन ओवाई और ओपन इंटरेस्ट की बात करें, अगर 22 ट्रेडिंग डेज होंगे तो 23 काउंटर होंगे। 22 चेंज इन ओवाई के अलग अलग और एक पोजिशनल, जिसमें क्या होगा, चेंज इन ओवाई, सब्सट्रैक्शन और एडिशन क्या होंगे, आके मिल जाएंगे किसमें, पोजिशनल में। तो यही कारण है कि आपका ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि जो रोज मेरा डेटा बन रहा है वो आके यहाँ पे मिल जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम का रोज जो डेटा बन रहा है वो वैसे ही है, कोई कहीं पे उसका इंटरलिंक कुछ नहीं है। इस वजह से वो डिस्क्रीट है। क्या ये चीज क्लियर है आप लोगों को? इज दिस क्लियर? Why open interest is continuous and volume is discrete? Is this clear? Cool. तो यही रीजन है कि ओपन इंटरेस्ट को मैं प्रिफर करता हूँ देखना रदर वॉल्यूम का। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट मुझे क्या बताता है कि पिछले एक महीना में क्या चल रहा है, कैसा था, या 2-4 दिन में कैसा पोजीशन था। वॉल्यूम 2-4 दिन की चीज़ नहीं बताता, मुझे आज का बताएगा। ठीक है, आज का बताएगा। हाँ, वॉल्यूम को हम लोग हाई लो और एवरेज के पैमाने पे मेजर कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम लोग ओपन इंटरेस्ट पे ऐसा कुछ मेजरमेंट नहीं है कि कितना एवरेज है कितना लो है। वो है तो है बस। ओपन इंटरेस्ट का ये चीज़ है, वॉल्यूम को हम लोग मेजरमेंट कर पाएंगे, ये चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ूं क्या? एक बार यस बोलें अगर। कुड आई कंटिन्यू? आई होप कि आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर होता चल रहा होगा ये चीज़ें, क्योंकि बेसिक है। और बेसिक ही है, ओपन इंटरेस्ट में बेसिक ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ ओ आई के ऊपर। देखिए, जब कभी भी आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, जब कभी भी आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, किसी भी आपका इसका किसी भी शेयर का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, या कोई भी इंडिसेस का, तो आपको 4 चीज़ें वहाँ से निकल के आएंगी। वो चीज़ें क्या है? ट्रेडिंग रेंज। कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से आप ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट कर पाते हैं। जैसे कल के लिए क्या ट्रेडिंग रेंज होगा हम आज फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रीट वॉल्यूम आपको ये चीज़ नहीं बताता। ठीक है, क्योंकि आज था, कल के लिए वो खत्म हो गया होगा, कल उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग रेंज हमें पता चलेगा आपके ओपन इंटरेस्ट से। दूसरा चीज़, हाईएस्ट रेसिस्टेंस पता चलता है, हाईएस्ट सपोर्ट हमें पता चलेगा, और पाइवट स्ट्राइक पता चलेगा। ये 4 चीज़ें हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट से पता चलता है। ट्रेडिंग रेंज क्या होता है? जनरली जो ट्रेडिंग रेंज मैं कंसीडर करता हूँ, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट के बीच के रेंज को मैं ट्रेडिंग रेंज कंसीडर करता हूँ। हाईएस्ट रेसिस्टेंस क्या है? जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स है वो मेरे लिए हाईएस्ट रेसिस्टेंस है। जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका पुट साइड में है वो मेरे लिए हाईएस्ट सपोर्ट है। और पाइवट स्ट्राइक मेरा, जहाँ पे दोनों तरफ बुल्स और बियर्स का इक्वल इंटरेस्ट है,
वो मेरा पाइवट स्ट्राइक है। क्या ये चीज़ क्लियर है? हाँ, चार्ट पे मैं आता हूँ, चार्ट पे मैं आता हूँ। चार्ट है मेरे पास, मैं चार्ट पे आता हूँ। देखिए, फिर से मैं उसी इमेज पे आऊँगा जो इसके पहले इमेज की हम लोग बात कर रहे थे। इसके पहले इमेज की जो बात कर रहे थे, देखिए, जब भी हमें ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट करना है, इसको हमें नहीं फाइंड आउट करना है, चेंज इन ओवाई को नहीं देखना है। ऑप्शन चेन में भी आप चेंज इन ओवाई को मत देखिए, आप पोजिशनल ओवाई को देखिए जब भी आपको ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट करना है। देखिए, ये ब्लू लाइंस आपको हाईएस्ट कॉल दिखा रही हैं, ऑरेंज लाइंस आपको हाईएस्ट पुट दिखा रही हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि इस इमेज पे, हालांकि ऑप्शन चेन पे थोड़ा सा दूसरे स्ट्राइक पे भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास देखिए ये 11,350 से 10,850 तक का ही रेंज है। तो इतने ही रेंज में हमें एक रेंज फाइंड आउट करना है। हालांकि ऑप्शन चेन पे आपको और भी स्ट्राइक मिलेंगे, तो वहाँ रेंज कुछ अलग हो सकता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग इतने पे फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं बोलूँ हाईएस्ट कॉल आपको कहाँ पे दिख रहा है, कोई बता पाएगा कमेंट में कि हाईएस्ट कॉल कहाँ पे आपको दिख रहा है इस निफ्टी पे? हाईएस्ट कॉल किस जगह पे दिख रहा है, किस स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है? कमेंट प्लीज। यस, 11,200 पे आपका हाईएस्ट कॉल है। दैट मीन्स ये आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा, और हाईएस्ट पुट आपको इधर मिलेगा 11,000 का। तो ये मेरा क्या होगा, हाईएस्ट सपोर्ट होगा। और इस स्ट्राइक को देखिए, इस स्ट्राइक पे लग रहा है कि कॉल और पुट राइटर्स ऑलमोस्ट इक्वल हैं, ठीक है। कॉल और पुट राइटर्स क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल हैं, आपको इस जगह पे दिख रहा होगा। तो ये मेरा ट्रेडिंग रेंज होगा, कहाँ से, 11,000 से लेके 11,200 का मेरा ट्रेडिंग रेंज होगा। ये हाईएस्ट कॉल होगा, और ये हाईएस्ट पुट होगा, और ये पाइवट स्ट्राइक होगा। शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा चार्ट पे। एनी कंफ्यूजन लेफ्ट? किसी को कोई कंफ्यूजन रह गया है, बताइए। ओके, तो ये आपका दोनों में डिफरेंस था, मतलब ओपन इंटरेस्ट और अभी हम लोग चार्ट पे भी इन सब चीज़ों को देखेंगे। दोनों में डिफरेंस था आपका ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के ऊपर डिफरेंस हम लोगों का था। दोनों के बेसिक में क्लियर आशा हुआ होगा। और ओपन इंटरेस्ट को हम लोग क्यों यूज करेंगे, हालांकि वॉल्यूम भी यूज करेंगे, तो ओपन इंटरेस्ट को हम लोग क्यों वैल्यू ज़्यादा दे रहे हैं, ये भी चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी चीज़ क्लियर हुआ होगा। क्या डिफरेंस है और क्यों यूज कर रहे हैं, क्या ये चीज़ क्लियर है? एक बार यस और नो करके बताइएगा। पाइवट स्ट्राइक, ओके। अभी तक जितना हम लोगों ने क्लियर किया, क्या उससे रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए अभी फिलहाल। देखिए, पाइवट स्ट्राइक ये है, इस स्ट्राइक को देखिए, इस स्ट्राइक पे 11,100 को देखिए, आपको ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ कॉल राइटर्स एंड उतने ही नंबर ऑफ ऑलमोस्ट पुट राइटर्स भी दिख रहे हैं। मतलब इक्वल इंटरेस्ट दोनों तरफ से बना है, बुल्स और बियर्स का इंटरेस्ट आपका ऑलमोस्ट इक्वली बना हुआ है इधर। तो इसको हम लोग पाइवट स्ट्राइक बोलेंगे। ये मेरा कॉन्सेप्ट है पाइवट स्ट्राइक का। ये पाइवट पॉइंट आप सुने होंगे, पाइवट स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट मेरा है, एक तरह से मैंने जनरेट किया है। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से पाइवट स्ट्राइक है। क्या अब क्लियर है संतोष जी? ट्रेडिंग रेंज के बाहर गया तो बाढ़ आएगा, यू विल गेट अ वाइल्ड मूव, यू विल गेट अ वाइल्ड मूव। अगर वो ट्रेडिंग रेंज को ब्रेक करता है तो बहुत बड़ा आपको मूव मिलेगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो ऊपर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ब्रेक किया तो नीचे की तरफ।
और पाइवट स्ट्राइक का यूज आपका ट्रेडिंग ट्रे आपका देखिए, पाइवट स्ट्राइक के नीचे गया तो वीकनेस शो करता है। पाइवट स्ट्राइक के ऊपर अगर निफ्टी निफ्टी का एग्जांपल ले रहा हूँ तो निफ्टी रहा तो उसमें स्ट्रेंथ शो करता है। तो नीचे जाने का मतलब है वीकनेस, और ह्यूज वीकनेस, छोटा मोटा वीकनेस नहीं, ह्यूज वीकनेस। और ऊपर गया तो ह्यूज पॉजिटिविटी। जैसे किसी ने अगर पिछले दिन का लाइव एनालिसिस देखा होगा बैंक निफ्टी निफ्टी का, तो मैं बता रहा था कि पाइवट स्ट्राइक के नीचे गया है, यहाँ से 100-150 पॉइंट का मूव मिलेगा। 11,200 पाइवट स्ट्राइक था, वहाँ से निफ्टी देखते ही देखते 11,075 के आसपास चला गया, 80 के आसपास चला गया फ्यूचर लेवल। तो ये आपका ऐसा है, स्ट्रेंथ और वीकनेस शो करता है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हैं। जब कभी भी आपको ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करना है तो मेरे हिसाब से आपको ये चार चीज़ों को ध्यान रखना है। ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट करना है, रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट सपोर्ट फाइंड आउट करना है, पाइवट स्ट्राइक फाइंड आउट करना है। बस ये चार चीज़ों को फाइंड आउट करना है। अब चलिए हम लोग वॉल्यूम को देखेंगे। वॉल्यूम का यूज, जो वॉल्यूम हम लोग इधर देख के आए थे, हाई लो और एवरेज, इसका यूज हम लोग ट्रेडिंग में कैसे करते हैं और कैसे कंबाइन करें हम लोग आपके ओपन इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आता हूँ आपके निफ्टी के चार्ट के ऊपर। क्या ये चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? निफ्टी का चार्ट आप लोग को दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो 1 मिनट दीजिएगा, दिखेगा। निफ्टी का चार्ट अब आप लोगों को दिख रहा होगा शायद। निफ्टी चार्ट आप लोगों को दिख रहा है? हाँ, ठीक, कुल। देखिए, अगर आप लोगों को निफ्टी का चार्ट अगर दिख रहा होगा तो ये देखिए, वॉल्यूम मैंने इंडिकेटर लगा रखा है। ठीक है, और वॉल्यूम के ऊपर एक कर्व लाइन दिख रहा होगा, ये आपको कर्व लाइन दिख रहा होगा, ये आपका मूविंग एवरेज है 20 डेज का। कैसे लगाना है आपको? देखिए, स्टडी में जाएंगे जीरोधा के, और आप सर्च करेंगे ए में, और देखिए जैसे मैं अभी इसको निकाल देता हूँ, उसके बाद इसको वापस से लगा कर देखता हूँ। देखिए, अभी वॉल्यूम का वो कर्व लाइन आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मुझे लगाना है उसको। तो कैसे मैं लगाऊं? मैं आऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे सर्च करूँगा वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका नहीं, ये वॉल्यूम तो पहले से ही था, तो इसको निकालते हैं। वॉल्यूम, और नहीं, वॉल्यूम नहीं, हमें मूविंग एवरेज लगाना है। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज लगाएंगे। ठीक है, क्लिक किया मैंने मूविंग, ओह, देखिए मूविंग एवरेज है, सिंपल है। और पीरियड हमें कितने दिन का चाहिए? 20। मैं 20 लेके चलता हूँ, आप अपने हिसाब से जितना लेके चल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको जो एक्सपोनेंशियल जो भी लेना है आप ले सकते हैं। यहाँ पे आइए और आप ऑफसेट, ये देखिए क्लोज लो हाई। देखिए, ये क्लोज वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारा ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, देखिए वॉल्यूम पे आ जाएगा। जैसे मैं डन करूँगा, अब देखिए वॉल्यूम पे आपका आ गया मूविंग एवरेज। क्या ये चीज़ क्लियर है कैसे आप यूज करेंगे वॉल्यूम इंडिकेटर को? मूविंग एवरेज 20 डेज का कैसे यूज करेंगे, ये चीज़ क्लियर है वॉल्यूम के ऊपर? यस और नो? ओके, कूल। ठीक है, अब देखिए
हमारे पास ये देखिए, अगर आप लोग मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस रोज का देख रहे होंगे यूट्यूब पे जो आता है, तो मैं पिछले बहुत दिनों से दो तीन लेवल को बहुत हाईलाइट करके रखा था। एक लेवल था आपका कि 11,300 का लेवल, ठीक है। देखिए, मैं फ्यूचर का चार्ट यूज कर रहा हूँ, फ्यूचर, ठीक है। वहीं पे आपको ये वॉल्यूम मिलेगा निफ्टी के ऊपर, कैश में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस वॉल्यूम के लिए आपको फ्यूचर का चार्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर आप लोगों को पता है ये 300 का लेवल, दूसरा आपका 200 का लेवल, इस लेवल के बारे में मैं बात किया था पिछले लाइव एनालिसिस में, थर्सडे को। जो इसको ब्रेक किया उसके बाद ये मूव आया था आपका, इतना बड़ा मूव आया था ब्रेक करते हैं। तो ये हमारा पाइवट लेवल था, ये हमारा हाईएस्ट हाईएस्ट आपका क्या था, रेसिस्टेंस का लेवल था, ठीक है। चार्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ चार्ट के ऊपर? अच्छा, ये आपके ये प्राइस नहीं दिख रहा है ना? देखिए, मैं अभी कर्सर ले जा रहा हूँ, क्या वो प्राइस नहीं दिख रहा है? देव, राइट साइड में प्राइस क्या, मैं जहाँ पे कर्सर ले जा रहा हूँ वो पर प्राइस नहीं दिख रहा है, लेवल मतलब निफ्टी का। अच्छा, हो सकता है कि कुछ उसमें इशू हो, और स्मॉल है एक्चुअली, वो स्मॉल है, इस वजह से नहीं दिख रहा है। तो आप जस्ट लेवल को ध्यान रख लीजिए, बाद में आप निफ्टी के चार्ट को खोल के देख सकते हैं। देखिए, ये जो लेवल है ना, ये 300 का लेवल है, ठीक है। और ये हमारे एनालिसिस में 300 का लेवल हाईएस्ट कॉल का लेवल था, हाईएस्ट रेसिस्टेंस का लेवल था, ठीक है। हाईएस्ट कॉल का लेवल था, हाईएस्ट रेसिस्टेंस का लेवल था। दूसरा, अगर ये लेवल की बात करें 200, तो ये हमारा आपका पाइवट लेवल था पिछले दिन के लिए, थर्सडे का, फ्राइडे का नहीं बात कर रहा हूँ मैं, थर्सडे का बात कर रहा हूँ। अगर इसमें अगर दिक्कत हो तो मेरा ये एनालिसिस है यूट्यूब पे, आप वहाँ भी एक बार देख सकते हैं उस एनालिसिस को, कि लेवल की जो मैं बात कर रहा हूँ वो, मतलब आपको लेवल समझ में आ जाएगा। और एक और चीज़ है कि अ, मैं बताना भूल गया, पाइवट लेवल शिफ्ट होते रहता है, पाइवट लेवल आपका शिफ्ट होते रहता है मार्केट में, ठीक है। आप उसके संग रिजिड नहीं हो सकते हैं। पाइवट लेवल अगर 11,300 पे था, मार्केट में ट्रेडिंग होने पे, नई पोजीशन बनने या नई पोजीशन कम होने पे वो शिफ्ट हो सकता है, ऊपर या नीचे शिफ्ट होगा। सिंपली, अगर वो नीचे की ओर शिफ्ट होगा मतलब वीकनेस है, ऊपर की ओर शिफ्ट होगा तो आपका स्ट्रेंथ है। क्या ये चीज़ क्लियर है? इसको मैं बताना भूल गया था जब पाइवट और रेंज को बता रहा था। क्वेश्चन प्लीज। अगर क्वेश्चन कोई नहीं आएगा तो मैं क्लोज करूंगा सेशन को, कंक्लूड करूंगा। किस लेवल पे दिशांत आप बात कर रहे हैं? नहीं देव, मैक्स पेन का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैक्स पेन, ये जरूरी नहीं है कि आपका पाइवट स्ट्राइक मैक्स पेन ही हो। दिशांत, आप किस लेवल पे, किस कैंडल पे बात कर रहे हैं ये बताइए। किस सेकंड, इस कैंडल पे बात, देखिए मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, आप बताइए इस कैंडल की बात कर रहे हैं, इस कैंडल की बात कर रहे हैं, इस कैंडल की बात कर रहे हैं आप, या इस वाले कैंडल की बात कर रहे हैं, इधर इस वाले की बात कर रहे हैं?
देखिए सेकेंड कैंडल की यहाँ पे दो टू डेज का है। देखिए ये आप यहाँ से यहाँ तक ये फ्राइडे का है और यहाँ से यहाँ तक आपका थर्सडे का है, यहाँ से यहाँ तक। तो आप किसकी बात कर रहे हैं, थर्सडे वाले की बात कर रहे हैं या फ्राइडे वाले दिन का, पहले ये कंफर्म करिए। तीस सात, अच्छा 30/7 की बात कर रहे हैं ना, थर्सडे जहाँ शुरुआत हुआ था। तो पहला चीज़ मैं अभी आपको बताया कि पहला कैंडल को आप इग्नोर करिए, क्योंकि एक तरह से फेक कैंडल होता है मेरे लिए, मैं ट्रेड नहीं लेता। दूसरा चीज़, मैं वॉल्यूम को तभी कंसीडर करूँगा जब वो हाईएस्ट रेसिस्टेंस के पास हो या फिर हाईएस्ट पाइवट लेवल के पास हो या हाईएस्ट सपोर्ट के पास हो, मैं तभी कंसीडर करूँगा, बीच में कहीं कंसीडर नहीं करूँगा। और ये जो आपका जो लेवल आप बता रहे हैं वो देखिए, इसको आप इसकी बात कर रहे हैं, ये देखिए 11,249 के पास है, मतलब बीचों बीच है। मेरा हाईएस्ट रेसिस्टेंस यहाँ पे है और पाइवट स्ट्राइक मेरा यहाँ पे है, इन दोनों के बीचों बीच का कैंडल है जहाँ हाई बना है। ठीक है, पहला चीज़। ठीक, दूसरा चीज़, यहाँ पे ऊपर जाने का कोशिश किया है, वॉल्यूम एवरेज है, वॉल्यूम क्या है, एवरेज है, ऊपर नहीं गया। यहाँ भी वैसे ही कुछ चल रहा था, एवरेज एवरेज चल रहा था। लेकिन इस जगह आज क्या हुआ है कि इस बार हम लोग क्या है कि वॉल्यूम आपका क्या है, एवरेज है, लेकिन इस वॉल्यूम में क्या हुआ है कि वॉल्यूम आपका बढ़ गया और हम लोग काफ़ी नज़दीक हैं आपके 11,300 के, 270-72 के आसपास है, 75 के आसपास है। मतलब कि ये वीकनेस आपकी होगी, इसमें होगी। देखिए पहला चीज़, हाईएस्ट रेसिस्टेंस के नीचे क्लोज होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता भी तो मेरा मैक्सिमम अपसाइड मेरे को 11,300 तक ही ले जाता, उससे ज़्यादा नहीं ले जाने देता, क्योंकि वो आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस था। लेकिन किसी भी कैंडल को इतनी पावर नहीं मिली कि वो रेसिस्टेंस 300 को टच भी कर पाए, मतलब वीकनेस पहले से ही है इसमें। और वीकनेस और गहरा गई आपका जब यहाँ पे कैंडल पे वॉल्यूम बना, वॉल्यूम बना उसके बाद वीकनेस ज़्यादा हुई। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका। हाँ, मूर्तिराज, यस। दिशांत, लेवल से ही ट्रेड करेंगे तो पैसा बचेगा और बनेगा, बिना लेवल का ट्रेड करेंगे तो कभी नहीं बनेगा। ठीक है, और देखिए आपको हाल ऐसा भी है कि वॉल्यूम आपको कहीं 20 देश से अधिक मिलेगा, कहीं भी बीच पे भी, तो आपको अपसाइड या डाउन साइड मिलेगा। वहाँ रिस्क रिवॉर्ड आपको उतना खास नहीं होगा, उतना मूवमेंट नहीं होगा जितना मूवमेंट आपको हाईएस्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट और आपके पाइवट स्ट्राइक के पास होगा। उतना मूवमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं बीच में कहीं हो तो, क्योंकि इन तीनों जगहों पे हम लोग कंफर्म डबल कंफर्मेशन कर रहे हैं। स्टॉक में भी ऐसा चलता है, हाँ। चलिए मैं एक रिलायंस का ले लेता हूँ एग्जाम्पल, 1 मिनट दीजिएगा आप लोग। रिलायंस का चार्ट आप लोग को दिख रहा है? रिलायंस का चार्ट आप लोग को दिख रहा है? ठीक है, देखिए रिलायंस का उतना सारा लेवल तो मुझे याद नहीं है कि कहाँ हाईएस्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट पाइवट बना था, लेकिन एक लेवल याद है जहाँ हाईएस्ट रेसिस्टेंस जरूर बना था, 2200 के लेवल पे। तो मैं उसी एग्जांपल को शो करना चाहूँगा। देखिए ये 2200 का लेवल है जहाँ पे हाईएस्ट रेसिस्टेंस बना हुआ था। अगर किसी ने मेरा एनालिसिस देखा होगा रिलायंस का,
तो मेरा 2200 का टारगेट था, 1900 2200 का, वो वहाँ से कंप्लीट करके बैक हुआ है। तो अगर इस कैंडल पे देखेंगे, इस कैंडल पे ये 29.7 वाली कैंडल पे, उसके बाद वाली कैंडल पे ये देखिए वॉल्यूम सेल पे ओवर हुआ है, ऊपर गया है, उसके बाद रिलायंस में कमजोरी आई है। तो ये आपका लेवल पे है, वॉल्यूम हाई है, तो आपको वीकनेस और स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। इतना